बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताहिर महमूद अपने वीलॉग ताहिर महमूद व्यूज़ के साथ आज मैं अपना सर्विस जो है ना उसके सिलसिले में शुरू करना चाहता हूँ। सब चीज़ें वो ये है कि जॉब जो है ना वो 88 से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हुई। पहली पोस्टिंग मेरी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर बहावलनगर, जिसमें नौकरी का स्टार्ट, अफसरी का स्टार्ट जिसको कह लें कि वो नौकरी का जो था वो था। और वो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट होती है। ये अक्सर महकमों में डिस्ट्रिक्ट वाले को डिस्ट्रिक्ट फलां, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर, इस तरह सारे उहदे मिलते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर का भी हो गया। वो ये है कि ना 88 में जब पोस्टिंग हुई ना बहावलनगर, तो मैं जॉब के सिलसिले में इतना सीरियस नहीं था। कोशिश थी कि कोई बिज़नेस हो जाए, कुछ कोई ऐसा काम हो जाए कि चलो नौकरी जॉब ना करनी पड़े सरकारी। लेकिन मजबूरी थी, कोई एक्सपीरियंस किसी ख़ानदान के नज़दीक भी किसी के पास कोई बिज़नेस का या कोई और नहीं था, माँ सिवाय इसके कि या खेती बाड़ी कर लेते या फिर नौकरी करें। बस नौकरी जब की तो उसमें 88 में मेरी बहावलनगर पोस्टिंग हुई, वो 89 तक रही। उसमें मैंने ये सोच के किया था कि ना नौकरी का सिलसिला कि मुझे ये चीज़ सामने आई थी कि ना ये जो है ना डिप्टी कमिश्नर के साथ रहता है, इंफॉर्मेशन वाले एसएसपी के साथ रहते होते हैं, जाते हैं आते हैं, उनसे मिलना मिलाना, ये वो प्रेस के सिलसिले में होता है। ये प्रेस का जो सरकारी काम वो होता है। तो वो इस सिलसिले में मैं समझा कि ना कुछ फैमिली बैकग्राउंड मेरा देहाती है, वो मैंने कहा कि ना ये सिलसिला कर लें देहाती वाला, कि इस तरह लोगों को वो अट्रैक्शन थी, देहाती लोगों को ये अट्रैक्शन होती है डीसी, एसपी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों से मिलना। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर हो गया, मतलब वो बड़ा क्रेजी से होता है वो। उसमें मैंने भी यही सोचा कि चलो, और ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर का मसला ये है कि मैं ये समझा था कि ये सारे जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ये ज़रा होता है मसला आपस में एक तरह का ना आपस में इंक्लूडिंग डिप्टी कमिश्नर कि ये अफसरी मतहती नहीं होती। लेकिन बाद में जाके पता चला कि नहीं, डिप्टी कमिश्नर बड़ा अफसर होता है, उसके साथ ज़रा एसएसपी जो होता है वो भी उसके साथ ही उन दिनों में साथ ही होते थे। तो वो एक अजीब सा सिलसिला ज़हन में आया। वो ये था कि जब अख्तियारात देखे तो मैं खुद पागल हो गया। मैं कही यार ये तो बहुत ज़्यादा अख्तियारात, डिप्टी कमिश्नर एक ज़मीन पे ना खुदा है। इसी तरह एसएसपी भी वो जो बातें सुनते थे वो, क्योंकि इनकी जब तकरीरें सुनते थे सब कुछ होता था, तो हम यही समझते थे कि ना बस यार ये तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये फलां होता है। नो डाउट अच्छे ही होते हैं जो पढ़ लिख के सीएसएस करके, पीसीएस करके, पीएसपी करके वो जो आते हैं, वो दूसरे भी सीएसएस वाले भी अच्छे लोग ही होते हैं। ये तो मैं उनको बुरा नहीं कह रहा। असल बात ये है कि ना मैं ये सोचा ये था कि ना किसी तरीके से कि लोगों का काम शाम हो, ये एक थोड़ा सा जज्बा था, इसको जो मर्ज़ी कोई नाम दे ले, जो मर्ज़ी को कह ले, कोई सुन ले। वो जो है ना वो मैंने सोचा। लेकिन नो डाउट जब वो मैं गया तो वहाँ जो दोस्त अहबाब होते थे, छोटा मोटे काम रूटीन के हो जाते थे, किसी कुछ ज़्यादा बड़ा काम भी होता बिना समाजत करने पे हो जाते थे। लेकिन मेन तो था ना जी डिप्टी कमिश्नर के साथ दोस्ती नहीं होती। ये तो भूल जाए ना कोई भी महकमा कि जी वो डिप्टी कमिश्नर जो है ना आज तक वो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, और वो दूसरा जो सब ने हैं वो सारे मतहती में हैं। बाकी ये सब बातें हैं जी वो डिप्टी कमिश्नर मेरा दोस्त है फलां, नहीं कोई दोस्ती नहीं है। ये दोस्ती होती है, हाँ मैं बता देता हूँ, दोस्ती भी होती है तो वो पैसों के मामले में होती है कि जो डिप्टी कमिश्नर के नज़दीक महकमा
उसके गुडविल में वही होता है जो उसको करे। ये मैं इतना खुल के भी क्या बताऊँ कि जो डिप्टी कमिश्नर को जो उसके अहकामात भी माने और साथ में कोई कमाऊ पूत भी बन जाए तो वो कुछ थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन दोस्ती फिर भी नहीं होती। मैंने बड़े बड़े को दोस्ती क्लेम करते देखा है और वो बेइज्जत होते देखे हैं। वो जो कहते हैं डिप्टी कमिश्नर तो हमारे साथ यूँ चलता है, यूँ होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन नहीं, वो ऐसी बातें हैं। डिप्टी कमिश्नर और स्पेशली फिर कमिश्नर तो एक बात बड़ी कहावत बड़ी मशहूर है कि अगर तू इतना ही फन्ने का है तो कमिश्नर मुल्तान ना मुलाकात करके दिखा। भाई तू अगर इतना ही अपने आप को बड़ा समझता है तो फिर कमिश्नर मुल्तान से मुलाकात करके दिखाओ। इस सिलसिले में मेरा पहला पाला ये हुआ कि चार्ज लेने के कोई दो तीन दिन बाद डिप्टी कमिश्नर के साथ मैं तहसील चिश्तियाँ गया। वहाँ जाके जब बैठे तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि एसी साहब को कि जी ये नए डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर आए हैं तो इनके लिए कोई बोतल शोतल लाओ, कोई चाय शाय लाओ। उस असिस्टेंट कमिश्नर ने एसी ने ना डिप्टी कमिश्नर को कुछ चाय पानी पिलाया ना मुझे पिलाया। वो बात सुनी अनसुनी करके ना, और वो कमाल था डिप्टी कमिश्नर का भी कि उसने भी कोई बात ना की। वो फिर मैं करके अपना प्रोग्राम वापस आया तो मैं सोचना शुरू कर दिया कि यार ये तो ऐसी बातें ही हैं, ये तो कोई ख़ास ही बात हो तो हो, अदरवाइज़ नहीं। फिर उसके बाद जो है एक सब इंजीनियर था, मेरा दोस्त था, दूसरे दोस्तों ने कहा कि यार इसको ना क्लब मेंबर अगर बन जाए, डिप्टी कमिश्नर साहब चाहें तो कर लेते हैं, जो ओहदेदार थे। मैंने भी कहा, एक दो दोस्तों ने और ने भी कहा, मैंने वो डिप्टी कमिश्नर ना माना। मैंने कहा भाई जो क्लब मेंबरशिप नहीं दे सकता और वो बड़ा सीनियर है, अनकरीब वो गस्टेड अफसर भी बन जाएगा, लेकिन नहीं जी, अड़ गए। उसके बाद तो फिर सच्ची बात है मैंने सोच लिया कि नहीं भाई अब तो ये कुछ भी नहीं, मैंने ये सोच के करना कि जी डिप्टी कमिश्नर मेरा के साथ बंदा बहुत साथ अटैच रहे, सर बात ठीक है, एक ड्यूटी है, उनकी कवरेज करनी है, गवर्नमेंट की तरफ से है, तनख्वाह भी इसी चीज़ की मिलती थी, उनकी जो मीटिंग्स होती थी वहाँ जाना, या वैसे कोई तकरीब हो जाती है सेरेमनी में जाना, वहाँ कवरेज करना और सारा कुछ है। तो ये, और दूसरा ये होता है कि ना पहले होता था, अब भी होता है, लेकिन अब उस वक्त ज़रा ये था कि इन्फॉर्मेशन वालों के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रा थोड़ा सा मुमकिन तो नहीं, लेकिन नहीं होती थी। वो कहना पड़ता था डिप्टी कमिश्नर को कि जी बुलवाएं साफियों को। इसी तरह एसएसपी भी कहता था, इसी तरह दूसरे भी जब डिवीजनल लेवल पे आते हैं तो वो वहाँ पे कमिश्नर और डीआईजी वो कहते हैं कराएं। आजकल तो खैर पीआरओ रख लिए हैं पुलिस वालों ने, वो एक नया ही काम चल पड़ा है तमाशा, वो इस पे भी बात होगी, फिर कभी बात हो जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन में होने के नाते ना हम हर मीटिंग में, तकरीबन हर मीटिंग में होते हैं, वो सीएम आ जाए, वहाँ गवर्नर साहब आ जाएं, सीएम साहब आ जाएं, मिनिस्टर्स आ जाएं, मिनिस्टर्स के साथ साथ जाना सीएम साहब के, तो वहाँ फिर बड़ी बातें थी, वो देखने सुनने में मिलती हैं कि जो नज़र आ रहा होता है ना कि ये इस तरह ये उस तरह, नहीं कुछ नहीं होता। वो फिर वो दुनिया और हो जाती है जब सीएम साहब आते हैं स्पेशली, तो वो दुनिया ही और हो जाती है। वो जो कमिश्नर की गर्दन में लोहे का सरिया क्या, स्टील का क्या, पता नहीं क्या होता है, वो उस वक्त इस तरह डाउन होया हुआ होता है कि आप लोग, मैं तो सोच के देख के हैरान हो जाता था कि यार ये वही कमिश्नर है, ये वही डिप्टी कमिश्नर है, ये वही एसएसपी है, ये वही डीपीओ है, ये वही डीआईजी है, ये वही आरपीओ है। तो मैं तो देख के इनको कर लेता था, देखता था तो और सोचता था। दूसरा ये अपना डीसी बहावल नगर के साथ काम किया थोड़ा अर्सा, फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र खुशाब हो गया। अब खुशाब का वाक़या बड़ा मज़ेदार है जो सुनाने लगा हूँ। वो ये है कि वहाँ भी जाके टेनिस के लिए, मैंने टेनिस खेलने के लिए जो क्लब होता है ऑफिसर्स क्लब, उसको ज्वाइन किया, वहाँ शुरू हो गए। और टेनिस खेलते हुए अक्सर ये होता है, इसका सिलसिला शाम को मगरिब के तक खेलते हैं अक्सर। फ्लड लाइट में भी बाज़ औक़ात होते हैं, जैसे भावल नगर में जो है ना, वो फ्लड लाइट की वजह से रात 9 बजे तक गेम हो जाती थी, लेकिन खुशाब में दिन के वक्त ही होता था ये सारा कुछ।
टेनिस होती थी। मगरिब के बाद फिर वहाँ सिटिंग होती है हर क्लब में, टेनिस क्लब में जो सरकारी अफसरों का होता है उसमें वो सिटिंग होती है। वो फिर बैठ के चाय शाय पीते हैं। फिर कोई शर्त लग जाती है जी, जीतने हारने पे जी मैं इनको बोतल पिलाऊंगा, मैं ये इस तरह का काम चलता है वहाँ ना। बैठे बैठे मेरे पास एक चिट्ठी आई डिप्टी कमिश्नर खुशाब की तरफ से कि वो बर्फ़ जो कारखाना है बर्फ़ का, आइस फैक्ट्री, वो सील कर दी गई है। वो हमारे पास साथ ना एक लड़का खेलता था टेनिस का, बम्बिनो जूस या इस तरह के नाम से फैक्ट्री थी। वो ऐसे बैठे बैठे कोई जिक्र हुआ, मैंने कहा यार वो बर्फ़ का कारखाना सील कर दिया। वाकई वो जिस तरह लिखा हुआ है कि बड़ा गंदा है जी, यहाँ इसमें कुत्ते मरे पड़े हैं इनके टैंक में और बदबू आती है, ये है वो है। तो वहाँ एक और बंदा बैठा था, वो कहता यार तू नवा नवा आया ना। मैं कहा नहीं क्या बात है। वो कहता है आप भाई नए नए आए हो, आपको इस तरह लगता है ये बस मड्डी का मामला है। मैंने कहा नहीं यार, डिप्टी कमिश्नर ने दफा 44 के तहत बंद की है, ये कोई आम ही है कि ऐसे ही। कहने लगा अच्छा देख लेना। वही बात हुई 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 या 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आगे चिट्ठी आ गई सर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से कि जी वो किया था, अब वो सफाई का सिस्टम ठीक हो गया है, लिहाजा बर्फ़ का कारखाने को ना चलाने की इजाज़त दी जाती है। ओहो, मैं कहा अच्छा ये तो फिर बात ही किसी और तरफ हो जाती है। इस दौरान एक दोस्त था मेरा एसडीओ बिल्डिंग, उनके चीफ एससी साहब आए दौरे पे। उसने मुझे भी बुला लिया कि आ जाओ यार, हम गप्पे शप्पे भी लगाएंगे, खाना वाना खाएंगे और ये वो। तो वो एससी साहब जो है ना, वो बार बार बिल्डिंग की तरफ देखें और कहेंगे ये क्या है और वो क्या है, ये कैसे है वो कैसे है। तो वो उसको मैंने कहा यार बड़ा ये तो है वो एसडीओ से, मैंने कहा यार तुझे तो नहीं कुछ होगा। कहने लगा नहीं। मैंने कहा आप ज़रा थोड़ा सा पता। वो कहता है यार आप नए नए, वाकई उस वक्त मेरी अभी साल सवा साल जॉब हुई थी, 1.5 साल हो गई होगी। तो वो कहते हैं आपको पता नहीं है। मैंने कहा अच्छा। वही बात हुई। दूसरे दिन ना मैं बैठा था ऑफिस में, तो गाड़ी आ गई एसडीओ साहब की कि जी साहब कहते हैं आ जाएँ, एससी साहब आपको याद फरमा रहे हैं ये वो। मैं अभी चला गया। उन्होंने जिक्र किया कि वो हमारे दोस्त हैं। मैं जब गया तो वहाँ पे एक नई बात जो देखने में मिली वो ये थी कि ना वो फिर वो इसी बिल्डिंग के पास जा कहने लगे यार ये तो बड़ी बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, ये मटेरियल तो बहुत अच्छा लगा हुआ है। मैं बोल पड़ा। मैं वैसे ही, मैं जवानी थी, नया था, पता भी नहीं था इन बातों का ज़्यादा। और मैंने कहा सर ये आपने कल तो कहा है कि अपना इसका दीवार टेढ़ी है, इसमें ये हो गया, इसमें मटेरियल ठीक नहीं है, सीमेंट ठीक नहीं है। वो कहने लगा नहीं यार वो कल मैंने देखा सूरज की किरणों की वजह से ना मुझे वो टेढ़ा टेढ़ा सा लगा, जिसकी वजह से मैं अपना इसको ना क्या इसको दोबारा ठीक करो। लेकिन वो ठेकेदार से वो मुझे मिला है, उसने मुझे बताया है कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने सारा ये किया है, तो आप मेहरबानी करें इसको दोबारा चेक करें ये वो। फिर वो एसडीओ साहब से मैंने शाम को खाने पे पूछा, दोस्त थे हम इकट्ठे हुए, दो दोस्त, दोनों एसडीओ साहब थे, एक पब्लिक हेल्थ का था, एक बिल्डिंग का था। तो मैंने कहा यार वो हो गया मसला? कहने लगे हाँ हो गया। मैंने कहा क्या बात है? वो कहता है यार वो मोटरसाइकिल एक कह रहा था ठेकेदार को कि यार मोटरसाइकिल मेरे बेटे को लेके दो, वो मांग रहा है। तो वो ठेकेदार कहता था जी मुझे पहले बचत नहीं हो रही फला फला, जिसकी वजह से फिर ये विजिट भी हो गया, फिर ये सारा कुछ हो गया। तो ये शुरुआत हुई थी। तो इस तरह की बातें सुन के ना वो करके जहन में आया कुछ। जहन शुरू से मेरे जहन में ये भी है कि ना बिला वजह किसी पे रोप नहीं होना चाहिए, बिला वजह अपने अख्तियारात का धौंस धांधली नहीं होनी चाहिए। तो ये करके फिर मैं वहाँ खुशाब 5-6 माह के अंदर अंदर ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया। फिर मैं अपने घर बहावलपुर आ गया। तो अगले व्लॉग में बहावलपुर से इंशाल्लाह फिर करेंगे, वहाँ के भी वाक़यात आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।